नमस्कार। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 4 आत्मकथ्य, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी यानी बनारस में हुआ था, जिसे काशी, बनारस इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। और काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया और ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। और छायावादी प्रवृत्ति के कारण इन्होंने अपनी कविताओं में मानवीकरण अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया और इनका निधन सन 1937 में हुआ। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी नामक महाकाव्य, जिससे उन्होंने बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कामायनी ही मानी गई है और इस कामायनी ग्रंथ पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। उन्होंने गद्य में भी रचनाएं की, जिनमें अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक, और साथ ही साथ नाटकों में उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती नामक उपन्यास की भी रचना की। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। यानी उन्होंने साहित्य जगत को काव्य, गद्य, नाटक, कहानी इन विभिन्न विधाओं में अपने लेखन से उसे समृद्ध किया। इनका साहित्य जीवन कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। यानी उनके द्वारा लिखित अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इन सभी रचनाओं में इतिहास की स्पष्ट उनकी जो रुचि थी वो साहित्य में प्रकट हुई है। उसके साथ ही साथ इन्होंने विषयों को बहुत ही दार्शनिक रूप में स्पष्ट किया है, जिससे इनकी दार्शनिकता के प्रति भी गहरी रुचि साहित्य में स्पष्ट होती है। इनके द्वारा लिखित कविता आत्मकथ्य जो हमारे पाठ्यक्रम में है, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।